देश में जनगणना 2027 शुरू हो गई है और इस बार ये थोड़ी अलग है और इसकी शुरुआत भी नए अंदाज में हुई है। सरकार ने पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी भरने का ऑप्शन दिया है और इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव और बढ़िया असर भी लोगों में दिख रहा है। अब तक करीब 82 लाख परिवारों ने सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से अपनी डिटेल भरने का ऑप्शन चुन करके उसे भर भी दिया है। यही वजह है कि ये जनगणना शुरुआत से ही चर्चा में है। अब इस प्रोसेस का अगला चरण भी शुरू हो चुका है और 15 दिन की ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो पूरी होने के बाद अब फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। देश में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से ही कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाने में लग गए हैं। इस बार नागरिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर बैठकर इसकी आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल यानी www.sc.census.gov.in पर या फिर CMMS मोबाइल ऐप के जरिए लोग लगभग 20 मिनट में अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया के दौरान 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार, मकान और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी अहम जानकारियां शामिल हैं। ये सर्वे 30 मई 2026 तक चलेगा। इसके चलते सारे ट्रेन्ड एन्यूमरेटर यानी जो जानकारी इकट्ठा करने जाएंगे वो घर घर जाकर लोगों से सीधे सवाल पूछकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को इस बार डिजिटल तरीके से भी जोड़ा गया है, जिससे काम को आसान और तेज बनाने की कोशिश की गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमने जब ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से डिटेल भर दिया है तो क्या अब पर्यवेक्षक आएंगे तो हमें क्या दोबारा उनको सारी जानकारी बतानी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने या घरों ने अपनी स्वगणना पूरी कर ली है उनको सिर्फ अपनी स्वगणना ID, जिसे अंग्रेजी में SEID कहते हैं, उसे अपने एन्यूमरेटर यानी पर्यवेक्षक जो आएगा उसके आने पर बस आपको उसे बताना है, जिससे आपका भरा हुआ सारा डेटा उसमें अपने आप आ जाएगा। और जिन परिवारों ने स्वगणना का विकल्प नहीं चुना है उन्हें ये पर्यवेक्षक घर घर जाकर इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे। अब जो एन्यूमरेटर घर घर पहुंचेंगे तो वे हर परिवार से करीब 33 सवाल पूछेंगे। इनमें घर की सुविधाओं से लेकर परिवार के सदस्यों की जानकारी तक सब कुछ शामिल होगा, जैसे घर का मालिक कौन है, परिवार में कितने लोग हैं, उनके नाम और लिंग क्या है, इन सब चीजों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी अब सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। यहाँ लोग 15 मई तक ऑनलाइन प्रोसेस से अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद 16 मई से 1 महीने तक फील्ड सर्वे किया जाएगा, जबकि बिहार में ये ऑनलाइन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और वहाँ 2 मई से ही घर घर सर्वे शुरू हो जाएगा। वहीं तेलंगाना और पंजाब में तय शेड्यूल के अनुसार अभी सेल्फ एन्यूमरेशन जारी है। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें फील्ड में जाने वाले कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए ही डेटा जुटा रहे हैं, जो खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। ये हाउस लिस्टिंग के चरण आगे होने वाली जनसंख्या गणना की तैयारी का हिस्सा है, जो अगले साल की जाएगी। अभी जो डेटा जुटाया जा रहा है वही आगे की प्रक्रिया की नींव बनेगी। कुल मिलाकर इस बार जनगणना में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है और लोगों को खुद अपनी जानकारी देने का मौका भी मिला है। यही वजह है कि शुरुआत में ही बड़ी संख्या में परिवार इस प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से शुरू हो गया है, जिसमें लोगों को पहली बार बड़े पैमाने पर डिजिटल तरीके से अपनी जानकारी दर्ज करने का मौका दिया गया है। दिल्ली कैंट और NDMC के बाद अब MCD एरिया के सभी 250 वार्ड इस प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, जहां 1 से लेकर 15 मई तक ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है, तो इसमें कई सारे नए और आधुनिक संसाधनों के उपयोग के साथ साथ घर घर गणना प्रोसेस यानी दोनों को रखा गया है, जिससे किसी को कोई भी समस्या ना आए और तो और जो फील्ड विजिट के लिए एन्यूमरेटर जा रहे हैं उन्हें भी कोई समस्या या फिर डेटा इकट्ठा करने और भरने में कोई समस्या ना हो।